कहना चाहता हूं मोदी जी, मंदिर बनाने से देश का विकास नहीं होगा, घंटा खड़काने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास करना है तो कैंपस खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, देश के बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री करो, देश के किसान की आय दोगुनी करो। ये 10 साल पहले 15-15 लाख के झूठे वादे करके सत्ता में आई थी। ये भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले किसान की आय दोगुनी करने की बात को लेकर सत्ता में आई थी। आज अगर इसके पास कोई मुद्दा बचा है तो वो सिर्फ राम मंदिर बचा है। मैं कहना चाहता हूं, देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की आड़ में राजनीति करना बंद करो। बिल्कुल मैं किसी धर्म के बारे में खिलाफत नहीं करूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश का किसान, नौजवान, व्यापारी और मजदूर सड़कों पे आया हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। सबसे बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, या ईवीएम को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ ना में, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पूरे खबर बना। क्या राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी को 24 चुनाव में फायदा देगा, राम के नाम पर वोट पड़ेगा? बिल्कुल मैं किसी धर्म के बारे में खिलाफत नहीं करूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश का किसान, नौजवान, व्यापारी और मजदूर सड़कों पे आया हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही के खिलाफ, इस पार्टी की दादागिरी के खिलाफ। एक एक मजदूर, एक एक किसान, हर एक विद्यार्थी आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा है इस बात को लेके कि इस हिटलरशाही सरकार को नहीं सहेंगे। ये 10 साल पहले 15-15 लाख के झूठे वादे करके सत्ता में आई थी। ये भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले किसान की आय दोगुनी करने की बात को लेकर सत्ता में आई थी। आज अगर इसके पास कोई मुद्दा बचा है तो वो सिर्फ राम मंदिर बचा है। मैं कहना चाहता हूं, देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की आड़ में राजनीति करना बंद करो। ये एकता का नारा लगाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में नारा लगाए, हिंदू मुस्लिम एक। जय जवान जय किसान, वोट देंगे मोदी को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकता है, इसमें कोई कौन लड़ रहा है आपस में? यहाँ कोई बंदे, मुसलमान भी खड़े होंगे, ईसाई भी खड़े होंगे, सिख भी खड़े होंगे, कोई लड़ रहा है यहाँ पे? ये सब राजनीति हमारे मरे वो दिखे नहीं, मोदी के टाइम पे मरे हैं। हमारे किसान आंदोलन में 850 बात सुनो, किसान 84 में कब, 84 में मोदी था क्या? वाली बात आ गई कि 84 में मर गए जी, जिसके राज में नुकसान। सुनिए, आप इस शीशगंज के गुरुद्वारा साहब को नहीं भूल सकते, आप उस 84 को नहीं भूल सकते, आप 2021 के किसान आंदोलन को नहीं भूल सकते जिसमें 850 किसान शहीद हुए हैं। मोदी नहीं, एक मिनट भाई साहब, आप मोदी आया, मोदी 1 रुपए का हमारे की कितनी वैल्यू है ये बताओ आप? मोदी ने 2 रुपए बढ़ा दिया, उसको 2 कर दिए, 1 के 2 कर दिया उसने मोदी ने। आप कह रहे हो इसमें डंका बज रहा है, अरे अपने घर में तो देखो क्या हो रहा है। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तुम्हें वो नजर नहीं आता? लेकिन मंदिर का मुद्दा बड़ा है, ये कह रहे कि कर्जे के ऊपर क्या कहेंगे? पता नहीं, हमारे पास कर्जा नहीं है, मोदी पे होगा। आपके ऊपर नहीं, देश के ऊपर कर्जा है, क्या कहेंगे? हमें क्या कर्जा है? हमें क्या मालूम, हमें पता है। आप नकली जय जवान का किसान लगाने वाले हो। हम जय जवान जय किसान के बेटे हैं। मैं खेती करने वाला हूँ। 850 किसानों की शहादत का जवाब 2024 में मोदी से लेने का काम हर एक किसान करेगा। तो 850 क्या कहीं इधर आइए, इधर आइए। एक मिनट कोई बात नहीं, तुम अपना देना, हम अपना देंगे। चुप रहो। धर्म अपनी जगह है, बिल्कुल अपनी जगह बोल रहे हैं। धर्म के नाम पे लगती है नहीं, एक मिनट बोल रहा नीचे से देखो, आगे लग रही है। पार्टी सब अपनी अपनी जगह पे है। बहुत ही सुन लो, एक मिनट। धर्म अपनी जगह पे है, धर्म इतना बड़ा न कर दो। आज 22 तारीख को उद्घाटन है, 22 तारीख को उद्घाटन है उसका। हम ब्राह्मण हैं, हम यहाँ अपने घर में टाइम से हम अपने काम के पीछे बिजी रहते, घर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हम राम मंदिर पूजा करने जाएंगे कि राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा? ये बीजेपी मुद्दा बना रही है। और जो कांग्रेस की बात करते हो ना, उसका समय साथ नहीं दे रहा है राहुल गांधी का। समय का पहली गलतियां, समय के उसकी गलती, उसके जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं। आज जो गरीब थे ना, कितने गरीबों का कर्जा उसने लाखों रुपए माफ कर दिया है। देखिए, सरकारें तो कहती है कि सब बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने, ऐसे आरोप मंचों से लगते। सर क्या कहें? बना हुआ था, जो बना हुआ पहले था वो क्या मोदी ने बनाया आगे? जो पहले 70 साल में बने हुए थे, यूनिवर्सिटी बनी थी, इंडस्ट्री बनी हुई थी, वो क्या मोदी ने बना दी आगे 10 साल में? देखिए क्या कहें, बताइए। मैं
जैसे ये एक बताओ ना, मोदी लेडीज को औरत है, सुंदर है वो, भीख मांग रहा है, लो। तो उसको इतना बड़ा गहना न पहना दो कि वो चल न पाए। ये धर्म के नाम पे बिल्कुल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हम बोलेंगे 100 बार बोलेंगे। हमारा हिंदू धर्म है, हम हिंदू है, ब्राह्मण है, लेकिन मुद्दों पर सवाल करेंगे। लेकिन मुद्दों पर रोजी रोजगार, काम धंधा, बेरोजगार सब परेशान हुए। क्या कहेंगे, जय श्री राम के नाम पर होगा वोटिंग या मुद्दों पर? जय श्री राम पे जो वोटिंग होगा। बजरंग बली जी कहाँ गए, शिव जी कहाँ गए? जय श्री राम जय श्री राम। अरे काशी हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा बाकी है, अभी मथुरा भी अरे सटेगा। सारा ही ले लो यार, तुम टांगे पे जाके बैठ जाओ, सबको बाहर निकाल दो। बीजेपी वाले सारे बैठ जाओ, सड़कों पे लेट जाओ, बाकी सबको निकाल दो देश से बाहर। अपनी अर्थव्यवस्था देखो यार, तुम गरीब को देखो, किस चक्कर में पड़ रहे हो? जो आदमी काम करता है ना, उसका काम बोलता है उसे। आपके बयान तो फिर ममता बनर्जी भी यही कर रही है कि भाई इस तरीके के राम के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। भाई हम काम पे ना जाएं अपने, और हम घर में बैठ के जय श्री राम जय श्री राम जय शंकर जी जय बजरंग बली जी करते रहे। हमें कोई एक रोटी दे जाए तो बोलो, देगा कोई? हम सारा दिन मेहनत करेंगे तो हमें रोटी मिलेगी। ये नेता तो अपने वोट के लिए जय श्री राम जय श्री राम। उन्होंने कहा कि युवाओं से मेन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, धर्म अपनी जगह पे है, आस्था सारे जय श्री राम है, यहाँ पर सारे राम के वंशज है, मानते हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए 24 में, क्या मुद्दा होना चाहिए? 24 में मुद्दा होना चाहिए कि जो पहला मोदी जी का चुनाव था, 15 लाख खाते में, कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आया? कितने देश के किसान की आय दोगुनी हुई? कितने किसान की फसल की एमएसपी तय हुआ? और 2022 के आंदोलन में 850 किसानों की शहादत इस दिल्ली के बॉर्डरों पे हुए। उसका जवाब मांगने के बाद ये 2024 का चुनाव तय करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव में मुद्दा होगा अच्छी शिक्षा। मोदी जी नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, जो आम घर के जो छोटे व्यापारी और किसान के बेटे को बर्बाद करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, मंदिर बनाने से देश का विकास नहीं होगा, घंटा खड़काने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास करना है तो कैंपस खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, देश के बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री करो, देश के किसान की आय दोगुनी करो। शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, क्या शिक्षा ही मुद्दा होना चाहिए 2024 के चुनाव में? रोजगार मुद्दा होना चाहिए या फिर राम के नाम पर भी वोट करेंगे? रोजगार और शिक्षा दोनों मुद्दा होना चाहिए। रोजगार और शिक्षा दोनों मुद्दा होना दोनों मुद्दा होना चाहिए। 24 में क्या लग रहा है, मोदी जी रिपीट कर रहे हैं या फिर सत्ता में परिवर्तन? मोदी जी रिपीट। मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। वर्तमान की सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर काम किया, और वर्तमान की सरकार हमारे देश के लिए जो अच्छा करेगी हम उसी को वोट देंगे। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने किया। हाँ जी, मोदी गवर्नमेंट ने किया। शिक्षा रोजगार पर काम किया है। हाँ, मोदी ने किया। इधर एक मिनट सवाल एक बनता है, देखिए इन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर मोदी ने सबसे अच्छा किया है। क्या किया? जो नई शिक्षा मोदी जी नई शिक्षा नीति लेके आए हैं उसको आप पढ़िए। उन्होंने छोटे स्कूल और कॉलेजों को खत्म करने का काम किया है, विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इंडिया में लाने का काम किया है, जिनकी करोड़ों रुपए हर साल की फीस होगी, ना रिक्शा चलाने वाला भर पाएगा, ना छोटा किसान भर पाएगा, ना छोटा दुकानदार भर पाएगा। पॉलिसी नहीं खराब। आप ये बताइए, कांग्रेस गवर्नमेंट में ठीक है, जो बिना पढ़े लिखे बिना शिक्षित थे उनको जॉब मिल जाती थी, रोजगार मिल जाता था। आप इस गवर्नमेंट में देख लीजिए, जो शिक्षित है केवल उन्हीं को रोजगार मिल रहा है, और जो पढ़ेंगे उन्हीं को तो रोजगार मिलेगा। मोदी आए तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कह रहे कि पहले अंगूठा छाप को नौकरी मिलती तब पढ़े लिखे को मिल रही है। बिल्कुल नहीं हुआ। मोदी आने के बाद नीरव मोदी हिंदुस्तान का पैसा लेके भागा। मोदी आने के बाद विजय माल्या हिंदुस्तान का पैसा लेके भागा। अगर देश में भ्रष्टाचार हुआ है तो माल्या और मोदी जैसे पैसा लेके भागे हैं। तो आप ये बताइए, देश की जो आर्थिक कंडीशन थी ठीक है कांग्रेस सरकार में, आप कांग्रेस सरकार में उठा के देख लीजिए और बीजेपी सरकार में देख लीजिए कि देश की आर्थिक कंडीशन जो है किस सरकार में मजबूत है, ठीक है। और हमारे देश के रक्षा हित में जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कांग्रेस सरकार में रिश्वत, चाहे आप रिश्वत उठा लीजिए, चाहे आप देख लीजिए देश में कितने आतंकवादी से कितने देश के जो हमारे सैनिक थे शहीद होते थे। आप इसमें देख लीजिए कि हमारे देश में जो विदेशों में भी मोदी जी आते हैं तो सबसे आगे मोदी जी को सबसे आगे। सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि देश जहां सुरक्षित हाथों में होगा हम वोट करेंगे। मोदी है तो बॉर्डर सुरक्षित है, मोदी है तो घर में घुस के मारते, कहते कि मोदी तो आएगा ही आएगा। अगर मोदी के होते, अब सुनिए, अगर मोदी के होते देश सुरक्षित था तो पुलवामा हमला किसने करवाया? वो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर का पुलवामा हमला इस मोदी के रहते हुआ है। मोदी के होते देश सुरक्षित नहीं है।
मोदी के होते देश का किसान सुरक्षित नहीं है, मोदी के होते हम देश का ड्राइवर हम किसान ही है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल बेखौफ जी रहे हैं। मोदी आया बड़ा, मोदी आया बड़ा। हम किसान हैं, देश के किसान ने इस दिल्ली के बॉर्डरों पे 14 महीने बैठ के अपनी रातें गुजारी है। वे किसान नहीं, वे किसान नहीं थे। एक कह रहे कि वो किसान नहीं था, बताइए। वे किसान नहीं थे, वे 300 रुपए खरीदते हुए इंसान थे। किसान ये गलत है, ये गलत है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, किसान अपने खेत में काम कर रहा था। एक बड़ा सवाल सुनिए, एक मिनट, ये बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट, ये थोड़ा सा सुनिए, ये बयान थोड़ा गलत है कि 300 रुपए में लोग बुलाए गए थे। अगर वो बुलाए हुए लोग थे तो फिर आपने कानून वापिस क्यों लिया? अरे आपके मोदी जी ने कहा था कि किसानों को समझाने में गलती हो गई। 750 किसानों ने शहादत दी है, आप उस शहादत को नकार रहे हो। आप 300 रुपए में शहादत आप दे के दिखाओ, आप 14 महीने बॉर्डर पे बैठ के दिखाओ, हम देते 350 रुपए आपको। क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए, बताइए। बॉर्डर की बात कर रहे हैं भाई साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसान की शहादत को एक मिनट, बॉर्डर पे पहले किसान फौजी गोली चलाते हो सोचता था, आज सोचता ही नहीं है। देखिए, आप बताइए क्या करेंगे। अगर आप ये बताओ, किसान रहेंगे ही नहीं देश की, जो ठीक है कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार देश के रक्षा हित में हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले कांग्रेस सरकार में जो हमारे देश पे कितने हमले होते थे, ये बताइए आप। नहीं, इन्होंने एक बयान दिया कि वो लोग भाड़े के थे। अगर वो भाड़े के थे तो कानून वापिस क्यों किया? सीधा सवाल। कांग्रेस सरकार का काम है कि भाड़े पे जो लाके देश में दंगा करवाना, फसाद करवाना। कांग्रेस ने भाड़े पर बुलाते, कांग्रेस ने भाड़े पर बुलाते। आप पुलवामा हमला याद करो, आप जम्मू कश्मीर के अंदर हर दिन श्रीनगर में 500 रुपए में लोग बुलाते। पुलवामा हमले का आज तक कोई जांच नहीं हुई, कितने शहीद हुए ये सरकार ने किया क्या? अच्छा, एक सवाल भाई, इधर यहाँ आपने कहा कि भाई कांग्रेस, इन्होंने जब उठाया कि किसानों का मुद्दा, इस बात का आप मतलब विरोध करते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा कि भाड़े के लोग थे। वो ठीक, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, हमारी बात सुनिए। कांग्रेस के जो सांसद थे, हमारी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के जो सांसद थे, उनके घर पर कितने करोड़ रुपए मिले, आप बताइए कितने मिले? मोदी और योगी को ले लिए, इनके पास कितने असलहे हैं? यानी सारा पैसा विपक्षियों के पास है। सारा पैसा एक सवाल है, ये कह रहे कि कांग्रेस के नेता के घर में बड़ी अलमारी भर के मिल रही है, कह रहे सारा पैसा तो कांग्रेस वालों का। इनका सबका नार्को टेस्ट कराओ, इनका सबका नेताओं का नार्को टेस्ट कराओ, तो पता लग गया देश में। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी 2014 में जो बड़े बड़े जहाजों में घूमे, जो पूरे देश में प्रचार किया, आज ये सरकार मोदी की सरकार नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार है, उनके गणे पड़ी है। हम कहना चाहते हैं, अग्निपथ योजना के नाम पे आपने जवान को मार दिया। आप अग्निपथ योजना को क्या कहना चाहते हैं, बताओ। आर्मी की तैयारी यूपी से काटा, ठीक है। आप सुनिए बात, अग्निपथ नहीं मिली, मेहनत नहीं की, 10-100 मीटर है। पढ़े लिखे हो जी, पढ़े लिखे हो, पढ़ो पहले पढ़ो। नहीं है मेरे पास। 2014 में आते ही मोदी सरकार ने घोटाला नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थी पे, नौजवान पे, किसान पे दादागिरी करने का काम हिटलर शाही मोदी ने क्या कर दिया भाई? देंगे भाई, देंगे। एक मिनट, हाँ, क्या करें? पहले ये बता भाई, रोड बंद देंगे मोदी ने तेरा क्या कर दिया, क्या गलत कर दिया भाई? किसानों के खिलाफ कानून ला दिया, गलत। कौन सा कानून गलत लगा? बताइए। किसानों के खिलाफ जो कानून सरकार लेके आई थी। हाँ जी, क्या किले बटा हुए हैं? क्या कितने किले आपके तुम्हारे? जमीन है, जमीन है? कितनी बटा हुआ है? जमीन हमारे 6 किले आती है। हैं? 6 किले। कौन से क्षेत्र में? गंगानगर, राजस्थान, गंगानगर। क्या गलत कर दिया भाई? क्या गलत कर दिया? मंडियां खत्म कर दी, मंडियां नहीं बचेगी तो कौन सी मंडी खत्म कर दी? मैं बता रहा हूँ, सुनिए एक सवाल, सुनिए एक मिनट, एक सवाल। मेरी सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अगर कानून एक मिनट
अगर कानून गलत नहीं था तो मोदी झुका क्यों? मोदी ने नाक क्यों रगड़ी? ये बताओ। मोदी झुका क्यों? मोदी ने नाक क्यों रगड़ी? ये बताओ। अरे सुनते ले ज्यादा भय भय करने से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो 2024 नहीं 2074 तक मोदी रहेगा। 74 तक मोदी 2074 ये कह रहे कि जब तक मोदी ही रहेगा। ये अंधाधुंध भगत, ये अंधाधुंध भगत, ये अंधाधुंद भगत। अरे बात सुनिए, आप जैसे मोदी जी के अंधाधुंद भगत किसानों के हत्यारे हैं। 850 किसानों के हत्यारे मोदी के आप जिम्मेवार हो। आप अंधाधुंद भगत हो, आप किसान के हत्यारे हो, आप अन्नदाता के हत्यारे हो। कलंक नहीं मिटेगा ये। अरे सुनो, आप सुनो। जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही थी ना, उनको भी ये वहम हो गया था, हम नहीं जाएंगे सत्ता से। जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया और वक्त आएगा तो जनता मोदी को भी उखाड़ के फेंकेगी। क्या बात है? उनको भी वहम हो गया था कि कांग्रेस को भी वहम हो गया कि कभी सत्ता कितना ही कुछ कर लो, मोदी को हटाने वाला धरती पर कोई है नहीं। इंदिरा ने भी कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो भी गई। मोदी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मोदी नहीं जाएगा, मोदी आएगा। अरे भक्ति कर रहे हैं, अंधभक्ति है ये, अंधभक्ति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग अंधभक्त हैं, क्या कर रहे हैं? आज मोदी और कल योगी, कोई माइकल लाल हो तो आगे बात सुनिए। शायद आप गलत बोल गए। मोदी के 74 तक नहीं 74 दिन बाकी है। 50 साल के बाद ममता बनर्जी ने कहा इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहती है, क्या कहेंगे? तो हमें हिंदू और मुस्लिम से क्या लेना देना है? हाँ। हमें तो बस सब धर्म से लेना है। आप एक रहो। मोदी जी नहीं चाहते कि आप एक रहो या मत रहो। हमें मोदी जी से क्या लेना है? राम मंदिर उन्होंने बनवाया, उनके अंदर एक श्रद्धा थी, उनके अंदर एक श्रद्धा थी, उन्होंने राम मंदिर बनवाया। ये नहीं है कि आप राजनीति कर रहे हो या वो राजनीति कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि हर वक्त राम राम राम, टीवी खोलो तो सुबह से शाम तक राम राम। विपक्ष जो कह रहा है, हम अनपढ़ हैं, अरे कोई नहीं, देश के नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष जो भी कह रहा है, हमें क्या करना विपक्ष से? हमको जिसको लाना था वो ला दिए। किसको लाना था? राम को लाना था, ला दिए। जय श्री राम को लाना था, अपने धरती पे लाए। मोदी जी कहते हैं 22 को दीपावली मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? जरूर मनाएंगे। और जरूरत पड़ी हमारी, अगर राम ने बुलावा देगा तो हम भी जाएंगे और वहाँ भी जाके जय श्री राम बोलेंगे। राम मंदिर के नाम पर दीपावली मनेगी? जरूर मनेगी। जय श्री राम। विपक्ष वाले हमलावर कह रहे कि हॉस्पिटल चाहिए। अरे हॉस्पिटल कहाँ नहीं बना है? हॉस्पिटल कहाँ नहीं बना है और कहाँ किसका इलाज नहीं हो रहा है, बताइए। यानी कि राम के नाम पर जो आरोप लगा रहे गलत कुछ नहीं, सब गलत है। ये जो बन रहा है सब सही हो रहा है। एक चीज आप लोग और कर रहे हैं। और सर कोई राजनीति नहीं है, हम अभी भी कह रहे हैं। आप अगर मोदी जी को चुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं चुन रहे हैं तो भी ठीक है। आप पब्लिक हो, आपके सपोर्ट से ही वो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। नारा लग रहा है, सुनिएगा जरा, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या वाकई में मोदी जी फिर से 24 में कमिंग सून? जिसको बनना है वो बनेगा। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं कि राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसमें क्या है? लाएंगे मोदी। बोलने में हमको क्या जा रहा है? मोदी को क्या बताएंगे? आएंगे क्या? आ गए हैं और ही आएंगे। 24 में आ गए मोदी। जय श्री राम। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। फिर से घर घर मोदी, घर घर मोदी। अरे ईवीएम है तो कहोगे ही कि घर घर मोदी, घर घर मोदी। कौन मंत्री को कौन जानता था? आजकल के बच्चे इतने बड़े से, कौन है अपने देश का प्रधानमंत्री? अरे मोदी जी है। पहले के प्रधानमंत्री के बोलता तो कोई जानता था या कोई पहचानता था? कौन पहचानता था? आए हवा की तरह चले गए। लेकिन अब तो मोदी जी कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, इतने बड़े से बच्चे निकल के आ रहे हैं। अरे अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। मोदी जी है। मोदी की ही वापसी होगी क्या? बिल्कुल होगी, हम लेके आएंगे, गोदी में आएंगे, गोदी में लेके आएंगे। राम को जो लाए हैं फिर आएंगे क्या? राम आएंगे, फिर से आएंगे।
फिर से मोदी जी आएंगे। फिर से मोदी। ओ यार। विपक्ष कह रहा कि ईवीएम है तो कह रहे हो कि मोदी आएंगे। अरे छोड़ा ईवीएम उड़ते से ही मोदी। अच्छा सर, एक सवाल है, कांग्रेस ने न्योता को अस्वीकार कर दिया, कहा कि सम्मान करते कि हम नहीं जाएंगे। पागल है पागल है पागल है। पागल है। हिंदू धर्म के हो कि तुम राम के पास नहीं जा रहे हो तो नरक में जाओगे, नरक में ही जाओगे। कांग्रेस वाले नरक में जाएंगे। जाएंगे नरक में। जो अपने राम को भूल गए तो वो जनता को क्या याद करेंगे। जो अपने राम को भूल गए वो हम जनता को क्या देखेंगे। राम के नाम पे राजनीति मत करो, राम सबके हैं। अरे राम सबके हैं, हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, हमारे लिए तो अल्लाह भी सबसे बड़ा है, राम भी बड़ा है। यानी जय श्री राम के साथ अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर है, जय हो। हाँ सब है, लेकिन राजनीति राम रहीम एक है तो हम क्यों बांट रहे हैं किसको। यानी विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि राजनीति थोड़े गलत है। तो उठाने तो हम पागल है जो उनके सामने बक 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 करते हैं।